Hi, this is Ruchika, and in this video, I have taken up a topic of subject sociology, marriage. Marriage is a social institution, and here in this, I am going to discuss about what is marriage, from where it has been derived, and what are the characteristics of marriage, functions of marriage, and what are the types of marriage, or we can say forms of marriage in Hindu society. So, before knowing the meaning of marriage, let first know from it where it has been derived. The word marriage derives from Middle English marriage, which first appears in 1215 to 1300 CE. CE means common era, which is in the year of Lord, which means to, and then it is derived from the old French word marier, which means to marry, and ultimately Latin word maritier, meaning to provide with a husband or wife, and maritary, meaning to get married. So these are the derivations of the word marriage. Marriage जिसको हम विवाह भी कहते हैं, शादी भी कहते हैं. सो विवाह इज़ अ संस्कृत वर्ड. सो इट्स वेरी कॉमन अमंग अस कि इसका विवाह होने वाला है. सो मैरिज इज़ एन इंग्लिश वर्ड. सो मैरिज से पहले भी इसको बोला जाता था. इट वॉज लाइक इन एज अ ले मैन इसको हम कहते हैं इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ. मैरिज हम इन ले मैन लैंग्वेज सीधा ये कहेंगे इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, और वी कैन से इट्स अ वेडिंग सेरेमनी, इट्स अ वेडिंग वेडलॉक, और वी कैन से अर्लियर बेसिकली इट वाज अ यूनियन बिटवीन अ वुमन एंड मैन. सो ये उस तरह से एक्सेप्ट की गई थी डेफिनेशन, फॉर्मल यूनियन बिटवीन मैन एंड मैन. इट्स अ सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, और इसमें ये फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मैरिज. मैरिज के बिना फैमिली इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. बिकॉज ऑफ मैरिज देयर इज़ अ फैमिली इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन. ये फैमिली एंड मैरिज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. सो ये एंशियंट इंस्टीट्यूशन है जो बहुत पुराना चलता रहा. मैरिज इज़ नॉट अ न्यू टर्म, इट्स एन एंशियंट टर्म इंस्टीट्यूशन. मैरिज इज़ नॉट ए, मैरिज वर्ड इज़ ए न्यू वर्ड, बट विवाह जो है वो बहुत देर से चलता आ रहा है. बिकॉज ह्यूमन बायोलॉजिकल नीड्स थी, स्पेशली द सेक्शुअल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल जो है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दैट इन अ लीगल और सोशली अप्रूव्ड मैनर जो है ये टर्म जो है ये शादी जो है बनाई गई थी. सो ये एडमिट करता है एक आदमी और एक औरत का रिश्ता फैमिली लाइफ के लिए, और विद द राइट्स एंड ड्यूटीज़. जो शादी करते हैं उनको सर्टन राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं, उनको पूरी करनी पड़ती हैं. सो ये जो है अटैच करता है दो ऑपोजिट सेक्सेस को, और अलो करता है टू लिव एज अ हस्बैंड और वाइफ. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज आई हैव टेड विवाह टोल्ड. विवाह मतलब कैरिंग अवे अ ब्राइड टू द हाउस ऑफ ग्रूम्स, शादी करके दुल्हन को दूल्हे के घर में ले जाना. सो विवाह को वैसा कहा जाता था. सो कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है मैंने आपको बोला, इट्स अ फॉर्मल यूनियन और वी कैन से सोशल एंड लीगल कंट्रैक्ट और बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट unites and they live legally, economically, emotionally together. So basic purpose जो था, it is like beginning of the family and lifelong commitment. So many sociologists have defined it. रॉबर्ट एच लोई ने डिफाइन किया है, ये परमानेंट बॉन्ड है बिटवीन परमिसिबल मेट्स. परमिसिबल मेट्स मीन जिनको लॉ ने अलो किया है उनके बीच में. मतलब ऐसे दो एक आदमी और एक औरत नहीं रह सकते, एक लड़का और एक लड़की इकट्ठे नहीं रह सकते अनटिल और अनलेस दे आर नॉट मैरिड. सो अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन, मैरिज जो है सोशली अप्रूव्ड है वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. प्रोक्रिएशन का मतलब है दे कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, वो बच्चे कर सकते हैं. सो ये एक सोशली अप्रूव्ड वे है. देन मालोन्स्की ने कहा है कि कंट्रैक्ट है प्रोडक्शन और मेंटेनेंस बच्चों का उसका. देन लर्नबर्ग ने कहा है कि मैरिज कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच डिफाइन द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड प्रिविलेजेस. प्रिविलेजेस मीन्स जो उनके अधिकार हैं हस्बैंड और वाइफ के विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. अगर हस्बैंड वाइफ सपोजिंगली टू पीपल आर टाइड विद जो है हम कहते हैं विद अ वेड लॉक, अगर उनका है शादी हो गई है, सो दे हैव सर्टन ड्यूटीज़ एंड दे हैव सर्टन राइट्स ऑल्सो. कि अगर छोड़ देता है हस्बैंड वाइफ को तो वाइफ के कुछ राइट्स हैं. आफ्टर डाइवोर्स शी कैन टेक जो है मनी फ्रॉम द हस्बैंड बिकॉज शी हैज़ टू रेज द किड्स, उसके लिए चाहिए अपनी जो है केयर के लिए चाहिए. सो वो इनके साथ कनेक्टेड है. देन करेक्टरिस्टिक्स क्या है शादी के? पहला तो ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है. आई हैव टोल्ड यू यूनिवर्सलिटी इज़ अ फर्स्ट बिकॉज इट इज़ मोर और लेस यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन. देन सेकेंड इज़ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन जो है
यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन जो है वो है, बिकॉज ये जो है इट्स अ बॉन्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. देन मैरिज बॉन्ड इज एंड्योरिंग वाई इट इज एंड्योरिंग, बिकॉज इट इंडिकेट्स अ लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला है. सोशली इट इज़ अप्रूव्ड, तो इट बिकम्स अ लीगल कंट्रैक्ट. then it is associated with some civil or religious ceremony, because every religion, every caste is having their own way of जो है मैरिज करने का अलग तरीका है. the ceremony may have its own rites, rituals, custom, formalities. so then it creates a mutual obligation, एक mutual rights और duties हो जाते हैं दोनों husband और wife के. now let's talk about the different forms of marriages. सी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है मैरिजेस के. पुराने टाइम में जो है मंदिर में शादी की जाती थी, मस्जिद में शादी करी जाती है, सेरेमनीज अलग अलग होती हैं, और हम इनको असुर विवाह कहते हैं, या जो बड़े सारे और भी है, गंधर्व विवाह, बहुत सारे और भी तरीके. लेकिन हम बात कर रहे हैं जो अभी हैं, जो प्रिवेल कर रहे हैं, मोनोगामी जो है वो बेसिकली हम हिंदू धर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं बाहर जो अपने अपने तरीके से शादी करते होंगे, पर इंडिया में किस तरह के से अलग अलग तरीके की शादियां हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो पहले भी लोग शादी करते थे, मैंने आपको बताया, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, देव विवाह, अलग अलग तरीके के विवाह थे. और 7 चीज़ें शादी में ज़रूरी होती हैं: पैशन, रियलाइजेशन, रिबेलियन, कॉपरेशन, रीयूनियन और एक्सप्लोजन. सो मस्जिद में शादी करो, चर्च में शादी करो, कोर्ट मैरिज करो, अलग अलग राइट्स हैं, रिचुअल्स हैं हर सोसाइटी के. सो यहाँ हम कुछ की बात कर रहे हैं. मोनोगैमी सबसे पहला जो है फॉर्म है शादी की, जो बहुत पॉपुलर है आजकल की एरा में, मॉडर्न एरा में, बिकॉज इस शादी में एक लड़का और एक लड़की शादी के रिश्ते में बनते हैं, और ये स्टेबल शादी मानी जाती है, बिकॉज वन हस्बैंड एंड वन वाइफ. सो प्रॉपर वे से शादी का बंधन जो है चला पाते हैं. और देन आपका आता है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी होती है. देन आता है पॉलीएंड्री. पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत, और एंड्री का मतलब होता है मैन. सो यहाँ पे बहुत सारे आदमी रखना, दैट मीन्स व्हेन वन फीमेल हैज़ मोर देन वन हस्बैंड, देन इट इज़ नोन एज पॉलीएंड्री. सो ये 2 तरीके की होती है, फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल. फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री वो होता है, ये जो हमें प्रिवेल भी कर रहा है हमारे इंडिया में, नेपाल में, इंडिया के बाहर तिब्बतन्स में कर रहा है, खास में जो है ट्राइब इंडिया में कर रहा है. इवन हिमाचल में भी आपको ये मिलेगा, जहाँ पे जो है एक औरत जो है भाइयों के साथ, जैसे 6 भाई हैं, उन सब के साथ वही एक ही जो है फीमेल शादी करेगी. वो सारे जो 6 हैं वो भाई होने चाहिए, दैट इज़ फ्रेटर्नल. सो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम नहीं होती है, और दूसरा कि यहाँ पे सबसे छोटा जो ब्रदर है, जो बाकी छोटे, जो बड़ा ब्रदर होता है वो बच्चे का बाप माना जाता है, और बाकी वाले जो भाई होते हैं वो हस्बैंड माने जाते हैं उस औरत के. ताकि इस टाइप ऑफ शादी का बेसिक मोटिव क्या था कि जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ा होगा, चाहे बाप कोई भी होगा, बड़े को ही फादर माना जाएगा और बाकी वालों को हस्बैंड. तो प्रॉपर्टी राइट. नॉन फ्रेटर्नल हो गया जिसमें द लेडी गेट मैरिड विद द डिफरेंट मेल्स, बट वो मेल्स जो हैं भाई नहीं होते, और यहाँ टाइम डिटरमाइन किया जाता है कि कितने देर वो किसके साथ रहेगी. सो अगर औरत मर जाती है तो आदमियों को विडोर्स की तरह रहना पड़ता है, विडोर्स की तरह. देन प्रेगनेंसी के टाइम अगर जो भी उसको बो एंड एरो दे देता है, उसको जो है फादर माना जाता है बच्चे का. तो ये एक ट्रेडिशन है. देन इज पॉलीगैमी, वन मैन कीप्स मैनी वाइफ्स. बहुत सारे, ये एंशियंट टाइम में प्रिवेल करता था, जब ये एक स्टेटस सिंबल होता था राजाओं का, कि उसका स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड देखा जाता था, कितनी रानियां रखी हैं. सो मिडल एज में ये मुस्लिम्स के साथ है, अभी भी दे आर परमिटेड टू कीप मोर वाइफ्स, बट अब चेंज हो गया है. बट हिंदू धर्म में अब जो है इट्स नॉट लीगल, ज़्यादा नहीं रख सकते. देन सैरोरेट मैरिज में 2 तरह की मैरिजेस होती हैं. जब सिस्टर के साथ शादी कर लो, जब मेल जो है सिस्टर्स के साथ शादी कर लेता है, उसको सैरोरेट मैरिज कहते हैं. इसमें 2 तरीके की मैरिज होती हैं. एक रिस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया जिसमें एक आदमी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ तब शादी कर सकता है जब उसकी बीवी की डेथ हो जाती है. इसका कारण ये था कि उसके बच्चे जो हैं बाद में जो है संभालने के लिए मासी संभाल सकती है अच्छे से, कोई और आएगी वो उतना ध्यान नहीं देगी. देन इज साइमल्टेनियस सैरोरेट मैरिज, जिसमें एक आदमी जो है एक्सेप्ट करता है अपनी जितनी भी सालियाँ उनको एज अ वाइफ्स. सो देन इज लेवरिएट मैरिज वो होती है जब वाइफ का, जब फीमेल का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो अपने यंगर जो है ब्रदर इन लॉ के साथ शादी कर सकती है. एंड द मेन जो इसका मोटिव था वो ये था
कि बच्चे जो हैं उनकी प्रॉपर केयर कर सकी जाए, प्लस ब्रेक ना हो फैमिली, अपनी फैमिली का इंसान कहीं और ना चला जाए. देन आपका आता है लव मैरिज. लव मैरिज इज रिलेशनशिप बिटवीन टू मेल एंड फीमेल विद a bond of love, or when they love each other they get married also without considering the caste, religion. ठीक है. सो एक कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, अपनी मर्जी से भी हो सकती है. अगेंस्ट लव मैरिज इज लाइक आजकल तो माँ बाप साथ होते हैं, पहले लव मैरिज को ऐसी मैरिज माना जाता था जिसमें पेरेंट्स साथ सपोर्ट नहीं करते थे. एंडोगेमी हो गया जिसमें मैन हैज़ टू मैरी हिज ऑन कास्ट, क्योंकि सब कास्ट, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ शादी करेगा सब कास्ट के साथ, आप सेम कास्ट के साथ नहीं कर सकते. आप शर्मा हैं तो आप खजूरिया के साथ शादी कर सकते हैं, वैसे ही राजपूत राजपूत के साथ करेगा. और ये इसका बेसिक वो मोटिव क्या था, प्योरिटी ऑफ ब्लड, प्योरिटी ऑफ ब्लड, ताकि किसी और कास्ट की जो है इम्प्योर ना कर दे हमारे ब्लड को, बिकॉज प्रोक्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है ब्लड जो है मदर का भी हो सकता है फादर का, तो प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ द कास्ट ये रखा गया. देन एक्सोगामी जो है बेसिकली मैरिटल रिलेशनशिप आउट ऑफ इट्स क्लैन, मतलब क्लैन के अंदर नहीं, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो एक ही ग्रुप के लोग होते हैं वो जो है भाई बहन होते हैं, सो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए. इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमारी हो सकती हैं. सिकल सेल एनीमिया की बात ही करते हैं. सो इसमें म्यूचुअल कॉपरेशन है फैमिली का, सो उसमें वो भाई बहन जैसा रहता है, तो नहीं. देन इज अनुलोम मैरिज. अनुलोम मैरिज एक हिंदू मैरिज है जिसमें मेल जो है हायर कास्ट का छोटी कास्ट के साथ शादी करता है, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण जो है वेश्या या शूद्रा के साथ शादी कर लेगा, ताकि जो छोटी कास्ट को उसको हायर पोजीशन मिल जाए सोसाइटी में. प्रतिलोम मैरिज जो है रिवर्स है अनुलोम की, अपने से बड़ी कास्ट के साथ लड़का जो है शादी करता है. तो ये मनु ने जो है माना नहीं था. अकॉर्डिंग मनु एक सोशोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट है, उनके हिसाब से चंडाल होते हैं और अनटचेबल्स होते हैं अगर एक ब्राह्मण लड़का शूद्र लड़की से ब्राह्मण लड़की शूद्र बॉय से करता है. आज भी ये माना जाता है कि हम ऊंची जात को देते हैं, अपने से नीची जात को नहीं देते, तो इसको अभी भी लोग मानते हैं. सो देन आर योर रिलीजियस मैरिजेस, जो सब ग्रुप के जो है एक करते हैं, जिसमें कोई डेयर वंस जो है लेस वो ग्रैंड वे होता है शादी करने का, और सारे जो हैं लोग हैं अपने, चाहे चर्च में करें, चाहे आप मंदिर में करें, चाहे मस्जिद में करें, तो जो आपके आसपास जो लोग होते हैं, कुछ आपके लोग होते हैं, वो आपको एक साथ ग्रुप के साथ बैठा के आपकी शादी कर देते हैं. देन कोर्ट मैरिज, इट इज़ लाइक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये कोर्ट मैरिज भी परफॉर्म की गई है दो पार्टीज़ के बीच में. इसमें यह है कि जब कास्ट और क्रीड के हिसाब से शादियां नहीं हो रही थी तो लोगों ने ये कोर्ट मैरिज शुरू करे, क्योंकि कोर्ट मैरिज ज़रूरी हो गया था, क्योंकि लोगों को शादी अपनी मर्जी से नहीं करने देते. और ग्रुप मैरिज में जब दो से ज़्यादा लोग जो हैं इकट्ठे शादियां करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप मैरिज. सो शादी जो है वर्ड या विवाह या मैरिज जो भी आप बुलाओ, इसका पर्पस था बेसिकली एंशिएंट टाइम में, इट्स द बिगनिंग ऑफ फैमिली इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बायोलॉजिकल नीड्स, इसको रखा गया था. एंड जो है इसके अंदर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट भी रखी गई. सो कुछ लोगों के लिए इट इज़ अ फिजिकल यूनियन, बट इट इज़ मोर दैन इट, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल यूनियन एंड इमोशनल यूनियन बिटवीन द टू पीपल लाइक मेल एंड फीमेल. So now though we can't say that it is a bond between a male and female, because now two males also can get married, तो वो भी शादी कर सकते हैं. So जो है rules and regulations जो हैं वो change होते जा रहे हैं with the time. सो अभी तक जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से ये शादियां जो हैं सोसाइटी में हमारे प्रिवेल कर रही हैं और होती हैं इंडिया में, जिनके बारे में हमें ज़्यादातर थोड़े मोनोगैमी तो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा दो तीन और पता होंगी, बट इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जो हमें पता नहीं थी, जो आज हमने आपको डिस्कस की हैं. सो मंदिरों में शादियां होना, मस्जिद में शादियां होना, हर रिलीजन का, हर कास्ट का, हर सेरेमनी के अपने राइट्स और रिचुअल्स रहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैरिज, from where it has been derived and what is the meaning of marriage, what is it basically and what are the characteristics. Basic इसका function है regulation of sex life, establishment of the family and economic cooperation and social solidarity. That's it. Thank you.